सोच रही होंगी कि जिस हरमन ने आज तक सौम्या के कहने पर आपके आगे सर झुकाया, आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, वो आज आपके सामने क्या कर रहा है? क्या करूं? सब कुछ बिन मांगे ही मिला है। कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर आज अपने मन से आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी जिंदगी, मेरे जीने की वजह सौम्या मुझसे दूर हो गई। इसलिए मैं आज आपके पास अपनी मर्जी से आया हूं। दुआ मांगने। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि सौम्या ने अपनी जान थी। अब आप ही बताइए, अगर मेरी सौम्या है तो कहां है? मैं रोज आपके पास आऊंगा, अपनी हथेली पर दिए जलाऊंगा। आज 11, कल 21 और परसों 51, और तब तक दिए जलाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि मेरी सौम्या कहां है। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा पापी हूं मैं, लेकिन आप तो माता रानी है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे जरूर माफ कर देंगी। बहुत सेंटी है। हाँ, क्या सीखा तूने उससे? मैं क्या सीखूंगा? रो रही थी तो मैंने अपने तरीके से समझा दिया उसे। अब शायद समझ भी गई हो। बहुत झल्ला है तू बेटा। समझना उसे नहीं, समझना तुझे है। देख बेटा, हम दोनों ने मिलकर उसके साथ नाटक किया। कोई और लड़की होती ना तो उसकी जगह हंस देती, लेकिन वो रो पड़ी। और जो ऐसी बातों पे रो देना, वो हीरा होती है, हीरा। बेटा, आग छिनने पर ना सबको दुख होता है, लेकिन कर्तव्य छिनने पर जिसको दुख हो वो बहुत खास होती है। सौम्या बहुत खास है। तब तो ठीक है। हाँ, कर्तव्य। हाँ, ये इतने भारी भरकम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हो? कौन सा सीधे निकल आजकल? मेरी भाषा में समझाओ, मेरी सिंपल। झल्ले नहीं, मैं नहीं समझाऊंगी। समझना तुझे खुद को है। क्या? चल, दोनों मिलकर चाय बनाते हैं। आज से आधा काम तुम करोगी, आधा मैं। अब कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है? चल। आंटी जी, मुझे ना कुछ काम था जी। बोल ना। आंटी जी, वो समीर जी से कहकर आप मेरा एक काम करवा दीजिए ना। पापा जी कैसे कर रहे हैं? देखिए अबे कितना गंदा पड़ा है, ठीक से कीजिए ना। हे भगवान,
तूने मेरे ससुर जी की हालत करने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? नहीं 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 पापा जी, गुस्सा नहीं। पापा जी आपने नोटिस नहीं किया क्या, जब जब आपके खानदान में से किसी ने भी गुस्सा किया ना, उल्टा उसी के सर पे डंडा बच गया है। पी लीजिए, पानी पिएंगे? अरे चलो छोड़ो, मैं ही पी लेता हूं। पापा छोड़िए, नहीं करेंगे आप ये सब। घर चलिए आप यहाँ से। तो पंचायत ने कहा हार में गई पंचायत और उसका ये फैसला। हद होती है ना हर चीज की, आप ये नहीं करेंगे। चलिए। क्या 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 कहा तुमने? फिर से बोलो जरा। यही कहा कि हद होती है हर चीज की, जैसे तुम्हारे घटियापन की हो चुकी है अब। नहीं 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 नहीं, उससे पहले हार में गई पंचायत, यही कहा था ना? जाकर बता दो फिर सबको। क्या बताओ? मैं भी देखती हूँ क्या बताओगे, बताओ ना। सुबह छड़न ये संकी है, यहाँ स्यापा खड़ा कर देगा। छड़न तू घर जा, तू घर जा। मैं भी देखती हूँ ना कितना संकी है। मैं भी तो देखो क्या स्यापा खड़ा करोगे तुम। बोलो ना, मैं भी तुम्हारी सनक देखना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या बोलोगे, बोलो ना। सुबह तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, अभी तक इतना तो समझ गई होगी कि मैं बंदा बहुत बुरा हूं। तो तुम्हारे चीखने चिल्लाने और ये धमकियों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसा वैसा तुम करती रहो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्यों कर रहे हो ऐसा? बंद करो हमें टॉर्चर करना, तब करोगे बंद। जब दया आएगी तुम पर तब बंद कर दूंगा। हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, बस परेशान मत करो हम सब। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है ना करो। प्लीज प्लीज हमारी लाइफ से चले जाओ प्लीज। अरे बस बस बस, ये लो पानी पियो, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। एक बार बच्चे का डीएनए टेस्ट हो जाए फिर मैं फैसला करूंगा कि तुम सबकी जिंदगी से दूर जाना है या और तबाही मचानी है। दीदी, इस तरह हम कैसे ढूंढेंगे सौम्या को? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में? ऐसा मत सोच चंदा, कुछ नहीं होगा सौम्या को। भरत का बेटा हरमन तो अलग ही धुन में है। न जाने कौन सी मन्नत मांग रखी है जो हथेली पर दिए जलाया जा रहा। पता नहीं मन्नत है या कोई बड़ा पाप किया हुआ है, इसकी सजा खुद को दे रहा है। सही कह रहे हैं भैया। नहीं मल्लिका जी, यही मेरा प्रायश्चित है और सौम्या तक पहुंचने का इकलौता रास्ता। आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप ये खिलौनों से भरी टोकरियां घर घर जाकर बेच सके। हमें आपकी मदद की जरूरत है और इससे जो भी मुनाफा मिलेगा हम आपको उसका आधा हिस्सा दे देंगे जी। हाँ, आधा 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 नहीं। बेटा आधा तो बड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा सा
कम? आंटी जी, इनकी मेहनत भी तो ज्यादा है, क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुनाफा भी तो उतना ही होना चाहिए ना। जी हमको तो सिर्फ काम चाहिए, 2 वक्त की रोटी भी काफी है हमारे लिए। अब जो भी देंगे हम खुशी खुशी ले लेंगे। नहीं नहीं, आप सही कह रही, आधा सही है, बनता है आपका। धूप भरी मेहनत तो सारी आप ही करेंगी, तो आधा बनता है आपका। अच्छा, इनको बता देना कि आज से आप दोनों हमारी पार्टनर है, ओके? आती हूँ। सौम्या बेटा, ये लो, माता रानी का नाम लेकर इसे फोड़ दो शुभ मुहूर्त के लिए। नहीं आंटी जी, ये शुभ काम आप समीर जी से करवाइए। उनकी दुकान है, उनका नया ये व्यापार शुरू हो रहा है, ये काम तो समीर जी को ही करना चाहिए। अरे माँ, ये बहुत बोली है, इसे शायद पता नहीं है कि मैंने कई नारियल फोड़े हैं, लेकिन अगर आज तक कुछ फूटा है तो वो है मेरी किस्मत। एक नारियल तुम फोड़ लो, क्या पता मेरी किस्मत कट जाए कहीं। सौम्या बेटा, समीर एकदम सही कह रहा है। तुम ना हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो, तो ये नारियल तो तुम ही को फोड़ना होगा। ये रो क्यों नहीं रहा है? किन्नर के हाथ से पैदा हुआ, अब शुक्ल तो हो गई। नहीं वीरन, तेरा बच्चा बड़ा हुआ पैदा हुआ है। मैं भी देखती हूँ तब तक तो इसकी मनुष्यत को छुपा के रख पाएगी। देखती हूँ मैं तो औरत भी नहीं हूँ और आपने मुझे लक्ष्मी का रूप बना दिया। माफ करना लक्ष्मी माँ, ये शुरुआत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इनके और मेरे विश्वास की लाज रख लेना।